Hello dear students and welcome you all on this online study channel. Today we will read a new chapter of EVS which name is Creepy Crawlies. Creepy Crawlies, क्या नाम है इसका? Creepy Crawlies. ठीक है, इससे क्या क्या मतलब होता है? रेंगने वाले जंतु. ठीक है, रेंगने वाले जंतु जो बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. पहले है What do you mean by creepy crawlies? आप क्रीपी क्रॉलीज जो रेंगने वाले जंतु हैं उनके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या समझते हो आप उसको. ठीक है, तो क्रॉलीज क्रीपी क्रॉलीज क्या होता है? रेंगने वाले. रेंगना क्या होता है? जैसे मान लो एक बच्चा होता है, बहुत ही जब छोटा होता है ना, जैसे चलना नहीं आता, तो वो क्या करता है? धीरे धीरे पहले रेंगता है. ठीक है, अपने आर्म्स की सहायता से, अपने लेग्स की सहायता से वो धीरे धीरे रेंगता है, उसे बोलते हैं रेंगना. इसी तरह कुछ जंतु ऐसे होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो रेंग कर चलते हैं. ठीक है, उसे बोलते हैं रेंगने वाले जंतु. ठीक है, लेसन स्टार्ट करते हैं. वी कैन सी वेरी टीनी एनिमल्स अराउंड अस. हम अपने आसपास बहुत ही छोटे छोटे जंतु देखते हैं. हम देखते हैं ना कि कितने आसपास है, कुछ जंतु के हमें नाम तक नहीं पता होते, कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके एनिमल्स के नाम तक नहीं हमें पता होते, मगर हम अपने आसपास बहुत ही तरह के अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे भी इंसेक्ट्स देखते हैं. ठीक है, दे कैन बी फाउंड crawling, flying and creeping everywhere in the soil, in water, on plants and in the air. ये एनिमल्स हम कहाँ देखते हैं? कोई हमें रेंगता हुआ दिखाई देता है, कोई उड़ता हुआ दिखाई देता है. ठीक है ना, कोई मिट्टी में होता है, कोई पानी में होता है, कोई प्लांट्स में होता है. हम हमारे आसपास जब पानी में बहुत सारे जंतु होते हैं. ठीक है ना, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं. इसके अलावा हवा में देखते हैं तो भी वहां उड़ते फिरते दिखाई देते हैं हमें. ठीक है, प्लांट्स में देखते हैं, अगर हम प्लांट्स में देखते तो भी वहां पर हमें छोटे छोटे जो जीव जंतु वो दिखाई देते हैं, देखते हैं ना. दिस ग्रुप ऑफ दीज क्रॉली क्रीपीज This group of these creepy crawlies includes insects, spider, earthworm and scorpions. इन creepy crawlies जो ग्रुप है इसमें कौन कौन से जो जानवर होते हैं वो आ जाते हैं. जैसे इंसेक्ट्स जो कीड़े होते हैं, कीट होते हैं, स्पाइडर मकड़ी, अर्थवॉर्म होता है, अर्थवॉर्म भी एक मिट्टी में रहने वाला जानवर है. ठीक है, स्कॉर्पियन होता है बिच्छू. ठीक है, ये सभी कहाँ मिलते हैं? हम आसपास अपने देखते हैं. ठीक है, आगे है इंसेक्ट. इंसेक्ट आर टिनी क्रिएचर विच क्रॉल्स एज वेल एज फ्लाई. ठीक है, इंसेक्ट एक बहुत ही टिनी होता है, छोटे छोटे जो जानवर क्रिएचर्स हैं, एक तरह के जानवर हैं जो क्रॉल, जो क्या करते हैं? रेंगते भी हैं और फ्लाई, उड़ते भी हैं. ठीक है, They have 6 legs and their body is divided into 3 parts. इनकी कितनी लेग्स होती हैं? 6. और इनकी जो बॉडी होती है, पूरी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. कौन कौन से होते हैं वो? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. ठीक है, कौन कौन से? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. ठीक है, दे हैव 2 फीलर्स कॉल्ड एंटीनास. इनके 2 एंटीनास होते हैं जिसे 2 फीलर्स बोलते हैं, जिससे वो स्पर्श करते हैं, उसे समझ में आता है. ठीक है, दे हैव सॉफ्ट बॉडीज विद नो बोन्स. इनकी जो बॉडी होती है बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट होती है और उसमें कोई बोन नहीं होती. ठीक है ना, बोन्स नहीं होती, हड्डियां नहीं होती. सम ऑफ द इंसेक्ट्स हैव विंग्स. कुछ इंसेक्ट्स के विंग्स लगे होते हैं जो उसे उड़ने में सहायता करते हैं. ठीक है, उड़ने में उनकी मदद करते हैं. ये बॉडी दिखाई गई है कि आगे इसके पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स बॉडी को दिखाया गया है पिक्चर के जरिए. देखो जो इसकी लेग्स कितनी होती हैं? 6. काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, कितनी लेग्स होती हैं? 6. इसके अलावा जो इसकी बॉडी है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. 3 जो पार्ट में, पहला था हेड, जो उसका सिर वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं हेड. और आगे है थोरैक्स. थोरैक्स होता है जो उसका छाती वाला पार्ट होता है, यहाँ जो होता है वो थोरैक्स होता है. थर्ड पार्ट है एब्डोमेन. एब्डोमेन जे वाला जो पार्ट होता है उसे एब्डोमेन बोलते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो विंग्स होते हैं, कुछ जो एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स के होते हैं, उनके विंग्स लगे होते हैं ताकि वो उड़ सकें. ठीक है, कुछ के होते हैं, कुछ के नहीं होते. इसके अलावा इनके 2 एंटीनास होते हैं. एंटीनास क्या होते हैं?
उनकी मूछें लगा लो, ठीक है ना, उनकी जो मूछें होती हैं उनको एंटीनास बोलते हैं, ठीक है। जो इंसेक्ट्स की आगे 2 मूछें लगी होती हैं, जहाँ कह सकते हो आप स्पर्श, जिससे उससे स्पर्श होता है, सूत्र होता है, ठीक है ना, स्पर्श सूत्र भी बोल सकते हो, उनसे 2 एंटीनास होते हैं, ठीक है। आगे है लेसन। हनी बीज आर सोशल इंसेक्ट, दे मेक हाइव्स इन विच दे कलेक्ट नेक्टर एंड मेक हनी। जो हनी बी है वो एक सोशल इंसेक्ट कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वो हमारे हनी देता है, ठीक है। दे और ये मिलकर रहते हैं, ठीक है। दे मेक हाइव्स, वो एक हाइव्स बनाते हैं जिसमें वो नेक्टर कलेक्ट करते हैं, जो रस होता है वो कलेक्ट करते हैं, एंड मेक हनी, उसका शहद बनाते हैं। बीज लिव इन कॉलोनीज, ये किस में रहते हैं? कॉलोनीज में। काफी जो एक जो है ये हनी बी, वो एक नहीं होती, ये काफी सारी मक्खियां होती हैं, जो मधुमक्खी होती हैं, ये मिलकर रहती हैं। देयर इज ओनली 1 क्वीन बी इन अ कॉलोनी, एक कॉलोनी में सिर्फ एक इनकी रानी मक्खी होती है। क्या होती है? क्वीन बी होती है, इनकी एक रानी मक्खी होती है। शी लेज एग, वो क्या करती है? वो अंडे देती है, ठीक है। कितनी जो रानी मक्खी कितनी होती है? एक ही होती है जो अंडे देती है। द रेस्ट ऑफ द बीज इन द कॉलोनी आर वर्कर बीज, बाकी जितनी भी मक्खियां होती हैं वो सब उनके वर्कर की तरह काम करती हैं। कैसे? कि वो नेक्टर लेके आती हैं और उसमें नेक्टर इकट्ठा करती हैं, ठीक है, जो रस होता है इसे इकट्ठा करती है और हनी बनाती हैं। दे कलेक्ट फूड एंड डिटेंड द कॉलोनी, वो क्या करती है? कलेक्ट करती है फूड को, ठीक है। अ क्वीन बी कैन, फैक्ट बॉक्स देखो, अ क्वीन बी कैन ले एज मैनी एज 1500 एग्स अ डे। जो क्वीन बी होती है, जो रानी मक्खी होती है, वो एक ही होती है ना कॉलोनी में, बाकी सब जो जितनी मक्खी होती है वो वर्कर की तरह इसके लिए काम करती है, वो फूड लेके आती हैं, ठीक है, हनी बनाती हैं। जो क्वीन बी होती है वो अंडे देती है, वो 1500 तक का जो अंडे होते हैं एक दिन में देती है, ठीक है। आगे पिक्चर्स दिखाई गई हैं। पहली पिक्चर है बी, ठीक है, मक्खी की, एंट चींटी की, कॉकरोच एंड बटरफ्लाई, ठीक है। आगे नेक्स्ट पेज, इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच, बीटल्स, वेस्पर्स एंड हाउस फ्लाइज कैन क्रॉल्स एंड फ्लाई बोथ। कुछ इंसेक्ट जैसे कॉकरोच हो गया, बीटल्स हो गया, हाउस फ्लाइज जो मक्खियां वगैरह होती हैं, वो रेंगती भी हैं और उड़ती भी हैं। इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई एंड मॉस्किटोज डू नॉट क्रॉल, दे ओनली फ्लाई, ठीक है। जो मॉस्किटोज और बटरफ्लाई होती है, जो तितली और जो मच्छर होते हैं, ये क्रॉल, ये रेंगते नहीं, केवल उड़ते ही हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स कैन बी हार्मफुल, ठीक है। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, हमारे लिए खतरनाक होते हैं, हानिकारक होते हैं। कैसे? इंसेक्ट्स कैन ऑल्सो बी हार्मफुल टू अस, ठीक है। कुछ इंसेक्ट्स हमारे लिए खतरनाक होते हैं। सम इंसेक्ट बाइट और स्टिंग, बाइट होता है काटना, ठीक है, स्टिंग होता है डंक। कुछ इंसेक्ट काटते हैं और डंक मारते हैं। दे कैन कॉज पेन, सम आर इवन कैरीज ऑफ डिसीजेस, ठीक है। कुछ ये हमारे लिए पेन का कारण बनते हैं। सम, कुछ जो जो इंसेक्ट्स होते हैं ये बीमारियां फैलाने में भी, बीमारियां भी फैलाते हैं, ठीक है। मॉस्किटोज लाइक पीपल, mosquitoes bite people and suck their blood. They breed in standing water. They spread diseases like malaria and डेंगू। मॉस्किटोज लोगों को लोगों को काटते हैं और उनका खून चूस लेते हैं। इनकी जो नस्ल है वो कौन से पानी में पैदा होती है? स्टैंडिंग वाटर, जो पानी स्थिर रहता है, बहता नहीं है, खड़ा पानी होता है, उसमें होती है। ये कौन कौन सी बीमारियां फैलाती हैं? मलेरिया एंड डेंगू, ठीक है। डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलाती हैं, ठीक है। आगे, टर्मिटीज फीड ऑन वुड एंड डैमेज फर्नीचर, डोर्स एंड अदर वुडन आइटम्स। जो टर्मिटीज होती है, जैसे दीमक होता है, वो क्या करता है? वो लकड़ी को खाता है, ठीक है, लकड़ी को खा लेता है और उसको डैमेज कर देता है, फर्नीचर वगैरह को, डोर को हो गया, जो लकड़ी का बना हुआ होता है, ठीक है, जो लकड़ी की आइटम्स होती हैं उन्हें डैमेज कर देता है। बग्स, वेस्पर्स एंड लाइस बाइट अस, जो ये जानवर होते हैं, ठीक है, वो हमें काटते हैं, ठीक है। लाइस क्या होता है? जू, ठीक है, जुएं भी काटती हैं। दिस कैन कॉज इचिंग एंड रेडनेस ऑफ द स्किन, ये किसका कारण बनती है? इचिंग, खुजली का कारण बनती है और जो है स्किन पर रेड। लोकस्ट ईट फुली ग्रोन क्रॉप्स एंड डैमेज देम। लोकस्ट क्या होता है? टिड्डियां, ये पूरी पकी हुई फसल को खा जाती हैं और उसे पूरी तरह खराब कर देती हैं।
ठीक है, ये फसल को खराब कर देती है। आगे हाउस फ्लाई सिट ऑन गार्बेज एंड रॉटन फूड। ठीक है, जो हाउस फ्लाइज होती हैं, जो मक्खियां होती हैं, वो कूड़े पर बैठती हैं और रॉटन फूड जो खाना होता है, जो सड़ा गड़ा खाना होता है, उस पर बैठती हैं। जर्म्स स्टिक ऑन देयर टू देयर फीट। वो क्या करती हैं, अपने साथ जर्म्स, अपने जब वो गार्बेज मतलब कूड़े पर बैठती हैं तो उसमें क्या करती हैं, अपने साथ उसकी गंदगी अपने फीट मतलब अपने पैरों पे उसकी गंदगी ले आती हैं, जर्म्स ले आती हैं। दे गेट ट्रांसफर टू फूड आइटम व्हेन द हाउस फ्लाई सिट ऑन देम। वो कैसे ट्रांसफर करती हैं, जब वो कूड़े पर बैठती हैं तो जब बैठती हैं तो उसके फीट पे जो क्या होता है, उसके जर्म्स लग जाते हैं। तो जब वो हमारे खाने पर आकर बैठती हैं तो उसे जर्म्स को वहां छोड़ देती हैं। जब वो खाना हम खाते हैं तो कई प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। ठीक है, दिस कंटेमिनेटेड मेक डर्टी। ठीक है, कंटेमिनेटेड क्या होता है, कंटेमिनेट्स क्या होता है, गंदा। ठीक है, द फूड, वो फूड को गंदा कर देती हैं। द जर्म्स कैन कॉज डिसीजेस लाइक चुलेरा, डाइसेंटरी एटसेट्रा व्हेन वी ईट द कंटेमिनेटेड फूड। जब हम जो गंदा खाना खाते हैं जिसमें जर्म्स होते हैं तो कैसी होती है, चुलेरा मतलब होता है हैजा, वैसे हैजा जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, आगे है स्पाइडर एंड स्कॉर्पियंस। ठीक है, ये स्पाइडर की पिक्चर है और ये स्कॉर्पियंस की। ठीक है, स्पाइडर होता है मकड़ी और स्कॉर्पियन क्या होता है, बिच्छू। ठीक है, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियंस आर नाइदर इंसेक्ट नॉर वर्म। ठीक है, जो स्पाइडर और स्कॉर्पियंस जो मकड़ी और बिच्छू होते हैं, ना तो वो कीट हैं ना ही वो वर्म्स हैं। ठीक है, ना इंसेक्ट है ना वर्म्स हैं। दे हैव 8 लेग्स। इनकी कितनी लेग्स होती हैं, 8। स्पाइडर्स कैच देयर प्रे टू बाय trapping it in the spider web which is made by a kind of silk which is in their stomach। ठीक है, इनकी जो मकड़ी होती है उसकी कितनी लेग्स होती हैं, 8। जो स्पाइडर होती है वो क्या करती है, कैच दिया प्रे, प्रे होता है अपने शिकार को कैसे पकड़ती है, स्पाइडर वेब बना लेती है, कि जाला बना लेती है, जो कौन से किससे बनता है, विच इज मेड बाय अ काइंड ऑफ सिल्क। उसके जो एक सिल्क से बनता है जो उसके स्टमक में होता है। वो अपने पेट से एक तरह का जाला निकालती है और जाला बना लेती है और उसमें जो भी आकर उसका शिकार होता है वो फंस जाता है तो उसे वो खा लेती है। ठीक है, स्कॉर्पियंस हैव अ शार्प स्टिंग एट द एंड ऑफ देयर टेल विद विच दे स्टिंग और बाइट एनीवन हु कम्स इन कॉन्टैक्ट विद देम। ठीक है, स्कॉर्पियंस क्या होते हैं, बिच्छू। बिच्छू के क्या होते हैं, शार्प स्टिंग। स्टिंग क्या होता है, डंक। एक बहुत ही तीखा सा डंक होता है, उसके डंक होता है कहाँ, एंड ऑफ देयर टेल, उसके टेल के एंड में। यहाँ पर जो टेल होती है, जो उसकी पूंछ होती है, उसके लास्ट में एक बहुत ही तीखा सा डंक होता है। ठीक है, वो उससे क्या करती है, डंक मारती है, जहाँ उससे काट लेती है, किसको, जो उसके कांटेक्ट में आता है, जो उसके पास आता है ना तो उसको काट लेता है। ठीक है, जो बिच्छू होता है। आगे है वर्म्स। वर्म्स आर आल्सो द क्रिएचर्स विद नो बोन्स। जो वर्म्स होते हैं वो भी एक, ठीक है ना, उनकी भी कोई भी बोन नहीं होती। ठीक है, कोई भी हड्डी नहीं होती। देयर बॉडीज आर ट्यूब लाइक एंड डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। ठीक है, उनकी बॉडी जो होती है ट्यूब लाइक की तरह होती है, जैसे मान लो ऐसे ऐसे होती है। ठीक है ना, ये देखो आप अर्थ वॉर्म भी देख लो, ये लिखा मिलीपेड, ठीक है, सेंटीपेड, ये सभी क्या होते हैं, जैसे स्नेक ये होते हैं। ठीक है ना, दे कैन नॉट फ्लाई, ये क्या करते हैं, ये उड़ नहीं सकते हैं। दे ओनली क्रीप, क्रॉल और रिंगल। ठीक है, ये केवल क्या करते हैं, रेंगते ही हैं, सिर्फ ये रेंग कर ही आगे आगे जाते हैं। आपने अर्थवॉर्म को देखा होगा ना, वो ऐसे ऐसे धीरे 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 जाता है। ठीक है, ये सभी भी ऐसे ही जाते हैं। कैटरपिलर्स, सेंटीपेड्स एंड मिलीपेड्स आर वर्म्स दैट हैव मैनी लेग्स। इनकी कितनी सारी लेग्स होती हैं, नीचे जो होती है ना, जिससे वो रेंग कर जाता है। तो रेंगना उसने कैसे, सभी बॉडी, पूरी बॉडी से रेंगना होता है। तो ये क्या होती है, इनके बहुत सी लेग्स होती हैं। ठीक है, आगे यूजेस ऑफ इंसेक्ट्स। यूजेस ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट हेल्प अस इन मैनी वेज। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो हमारी बहुत मदद करती हैं बहुत तरीकों से। कैसे, इंसेक्ट्स लाइक हनी बी सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। ठीक है, जो इंसेक्ट जैसे हनी बी, जैसे मधुमक्खी क्या करती है, फ्लावर से नेक्टर, जो फ्लावर्स का जो रस है वो चूसती है। दे मेक हनी विद दिस नेक्टर। इस नेक्टर से क्या करती है, वो हनी बनाती है। क्या बनाती है, शहद। वी यूज हनी फॉर सेवरल
पर्पसेस। ठीक है, हम उस शहद का बहुत ही तरीके से उपयोग करते हैं। जैसे खांसी के लिए बोला जाता है कि शहद खा लो, आप हनी खा लो तो खांसी ठीक हो जाएगी। इसी तरह बहुत सी मेडिसिन में इसका प्रयोग किया जाता है, वैसे भी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, butterflies, bumblebees and some other insects help in the transfer of pollen grains from the one flower to another। इसके अलावा बटरफ्लाई हो गया, ठीक है, बहुत से जो ऐसे जानवर हैं जो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पराग को ट्रांसफर करने में मदद करती है। ठीक है, अर्थवॉर्म्स मेक द सॉइल फर्टाइल। इसके अलावा जो अर्थवॉर्म्स होते हैं ये वाले, ये वाले, ठीक है, जो ये वाले होते हैं इनका फर्टाइल, ठीक है, सॉइल जो होती है मिट्टी है उसको उपजाऊ बनाने में भी मदद करती है। ये खाद में यूज़ किए जाते हैं। जो किसान होते हैं इनको खेतों में डालते हैं ताकि जो ये सॉइल जो मिट्टी है उसको उपजाऊ बना सकें। ठीक है, वी गेट सिल्क फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म। इसके अलावा सिल्क वॉर्म होता है जो रेशम का कीड़ा होता है, उससे हमें सिल्क मिलता है, रेशम मिलता है। ठीक है, इस तरह इंसेक्ट हमारे लिए, कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल हैं, हमारे लिए खतरनाक है, हानिकारक है। कुछ इंसेक्ट्स हमारी हेल्प भी करते हैं। ठीक है, आज का जो चैप्टर है बच्चे, जो ये वाला चैप्टर क्रीपीक्रॉलिस, वो हमारा आज कंप्लीट होता है। इसके आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो भी आप इसे उतार लेना। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा। आप इसे दोबारा एक बार रीड जरूर करना। ठीक है, आगे बच्चे इसके हैं क्वेश्चन आंसर्स। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 1 है, हाउ मेनी लेग्स डज एन इंसेक्ट हैव। ठीक है, एक इंसेक्ट के कितनी लेग्स होती हैं? तो कितनी लेग्स होती हैं? 4, 6 और 8। कितनी होती है इंसेक्ट की? 6। 8 किसकी होती है? स्पाइडर और स्कॉर्पियन की। ठीक है, तो हम किस पर टिक लगा देंगे? बी पॉइंट 6 पर टिक का मार्क लगा देना है। विच वन मेक्स द सॉइल फर्टाइल। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है जो फर्टाइल को सॉइल को फर्टाइल करता है, जो मिट्टी है उसको उपजाऊ बनाता है? अर्थवॉर्म, सेंटीपेड्स एंड कॉकरोच। तो इसका आंसर है अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म पर आप टिक लगा दो। ठीक है, अर्थवॉर्म जो है वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है। विच वन मेक्स हनी फॉर अस। इनमें से हनी हमारे लिए कौन बनाता है? बटरफ्लाई, हनी बी या स्पाइडर? कौन बनाता है? हनी बी। ठीक है, हनी के नाम से भी आप पहचान सकते हो। हनी बी क्या करता है? जो शहद की मक्खी होती है वो शहद बनाती है। ठीक है, आगे नेम दीज क्रीपीक्रॉलीज। ठीक है, इनके आपने नाम बताने हैं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो है कौन है? वो स्पाइडर। कौन है? स्पाइडर, क्योंकि इसकी आप ये भी देख सकते हो इसकी 8 लेग्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला है स्पाइडर एंड सेकंड है स्कॉर्पियन। ये देखो आपके साथ में इसमें पिक्चर भी बनी हुई है, दिखाओ ना, स्पाइडर और स्कॉर्पियन। इसी तरह सेकंड है स्कॉर्पियन, थर्ड है अर्थवॉर्म, ये देखो अर्थवॉर्म। ठीक है, थर्ड किसकी पिक्चर है? अर्थवॉर्म की। और ये कौन है? ये। और जो लास्ट वाली पिक्चर है वो किसकी है? कॉकरोच की। किसकी है? कॉकरोच। ये तो देखो पीछे भी लिखा हुआ है ना, कॉकरोच। ठीक है, तो आपने इन सबके नाम लिख दिए। हमने यहाँ पर नाम लिख दिए स्पाइडर, स्कॉर्पियन, अर्थवॉर्म, कॉकरोच। आप भी इसे उतार लेना। ठीक है, आगे सी, फिल इन दी ब्लैंक्स। पॉइंट नंबर 1, हनी बी सक डैश फ्रॉम फ्लावर्स। तो इसमें क्या आएगा? सक, हनी बी सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। ठीक है, सेकंड है डैश मेक द सॉइल फर्टाइल। कौन सा जो जानवर था वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है? अर्थवॉर्म। तो यहां पर हम लिख देंगे अर्थवॉर्म मेक द सॉइल फर्टाइल। अर्थवॉर्म्स मेक द सॉइल फर्टाइल। थर्ड है डैश हैव फीलर्स कॉल्ड एंटीनास। एंटीनास किसके लगे होते हैं? इंसेक्ट के। तो यहां पर क्या आ जाए? इंसेक्ट्स हैव फीलर्स कॉल्ड एंटीनास। Insects have feelers called antenna. Some insect dash और dash। तो क्या आएगा? Bite और sting।
कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं वो काटते हैं और डंक मारते हैं, ठीक है। सम इंसेक्ट्स बाइट और स्टिंग। डैश फिफ्थ है अ डैश स्पिन्स अ वेब। जो जाला है वो वेब है, कौन बनाता है? स्पाइडर। स्पाइडर स्पिन्स अ वेब। अ स्पाइडर स्पिन्स अ वेब। आगे राइट यस और नो। पॉइंट नंबर 1, ऑल इंसेक्ट्स हैव विंग्स टू फ्लाई। नो, ठीक है। सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स टू फ्लाई। कुछ इंसेक्ट्स के विंग्स होते हैं, तो यहां पर हम लिख देंगे नो। आगे सेकेंड, लोकस्ट डैमेज द क्रॉप्स। जो लोकस्ट होते हैं, टिड्डियां होती हैं, वो क्रॉप को डैमेज करते हैं, फसल को खत्म कर देते, खराब कर देते हैं। ट्रू और फॉल्स? यस, लोकस्ट जो होता है वो फसल को खराब कर देता है। सेकंड पे हम लिख देंगे यस। आगे है सम इंसेक्ट्स आर यूजफुल टू अस। यस, कुछ इंसेक्ट्स हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। अच्छा, हमारे लिए कुछ फायदे होते हैं, जैसे हनी भी हमें हनी देता है, अर्थवॉर्म फसल को जो उपजाऊ बनाता है सॉइल को, ठीक है ना, ऐसे। तो यहां पर हम लिख देंगे यस। आगे फोर्थ है हाउस फ्लाइज ब्रीड इन स्टैंडिंग वाटर। जो हाउस फ्लाइज होती है, मक्खियां होती हैं, वो जो पानी स्थिर रहता है, जो चलता पानी नहीं होता, खड़ा होता है पानी, उसमें पैदा होती है। नो, इसमें क्या पैदा होता है? जो खड़े पानी में मॉस्किटोस, मच्छर पैदा होता है। तो इसका आंसर ये क्या है? नो। 7 है फिफ्थ है क्वीन बी कलेक्ट नेक्टर। जो क्वीन बी होती है, रानी मक्खी होती है, वो नेक्टर कलेक्ट करती है। नो। कौन सी? बाकी जो मक्खियां होती है, जो एक कॉलोनी में सारी मक्खियां बाकी सब नेक्टर कलेक्ट करती है, ये क्वीन बी जो होती है, वो रानी मक्खी होती है, वो नहीं करती, ठीक है। तो इसमें आंसर आ जाएगा नो। फिफ्थ का आंसर आ जाएगा नो, ठीक। आगे ई है मैच द फॉलोइंग, ठीक है, इनको मैच करना है। सबसे पहली जो पिक्चर है वो किसकी है? हनी बी की। तो हनी बी को हम किसके साथ मैच करेंगे? हनी के साथ, ठीक है। तो हनी बी को हम हनी के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट पिक्चर है लाउस। लाउस क्या होता है? जू। जू की पिक्चर, जो क्या करती है? कॉज एचिंग एंड रेडनेस। वो हमें खुजली होती है, जिससे क्या होता है? रेडनेस हो जाती है, ठीक है। तो इसे हम इसके साथ मैच कर देंगे। आगे है टर्मिटिस। वो क्या करता है? फर्नीचर को डैमेज कर देता है, ठीक है। दीमक होता है, वो फर्नीचर को डैमेज कर देता है। ये है स्पाइडर, जिसकी 8 लेग्स होती हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7। इसकी एक जो छिप हुई है, ठीक है। तो 8 लेग्स है इसकी, तो इसे हम इसके साथ मैच कर देंगे, ठीक है। आगे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए आंसर देने हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्पाइडर एंड इंसेक्ट। इसमें स्पेस बहुत कम है, इसके लिए मैंने इसका आंसर अलग से लिखा है। आपने भी इसे अपनी कॉपी में पॉज करके उसको उतार लेना है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन अ स्पाइडर एंड एन इंसेक्ट। तो पहले स्पाइडर का है, इधर इंसेक्ट के साथ है। स्पाइडर्स हैव 8 लेग्स। जो मकड़ी होती है, स्पाइडर होती है, उसकी 8 लेग्स होती हैं। लेग्स इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी 6 लेग्स होती हैं। सेकेंड है अ स्पाइडर्स बॉडी हैज 2 मेन सेक्शंस। जो स्पाइडर की बॉडी होती है उसके 2 मेन सेक्शन होते हैं। इंसेक्ट्स बॉडी हैज 3 मेन सेक्शंस। इनकी बॉडी के 3 मेन सेक्शन होती है। कैसे? हेड हो गया, एक थोरेक्स हो गया, ठीक है ना, एक एब्डोमेन हो गया, ठीक है। थर्ड है दे डू नॉट हैव एंटीनास, ठीक है, इनके एंटीनास नहीं होते। दे हैव एंटीनास। जो इंसेक्ट होते हैं उनके एंटीनास लगे होते हैं। दे हैव विंग्स, ठीक है, इनके विंग्स नहीं होते, इनके पर नहीं होते जिससे उड़ सके। सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स। और कुछ इंसेक्ट्स होते हैं उनके विंग्स होते हैं। आपने इसे अपनी कॉपी पे उतार लेना है, इसको पॉज कर, ठीक है। आगे है नेम 2 डिसीजेस कॉज्ड बाय मॉस्किटोस, ठीक है। मच्छरों से पैदा होने वाली 2 बीमारियों के नाम लिखने हमने।
आंसर है मलेरिया एंड डेंगू कॉज्ड बाय मॉस्किटो। ठीक है, जो मलेरिया और डेंगू बीमारियां मच्छरों से पैदा होती हैं। राइट 3 वेज इन विच इंसेक्ट्स कैन बी यूजफुल टू मैन। 3 वे बताने हैं, 3 तरीके बताने हैं जिससे जो इंसेक्ट है हमारे लिए फायदेमंद है, वो लिखने हैं। थर्ड का आंसर लिख दिया, हमें 3 पॉइंट लिखने थे। अर्थवॉर्म्स मेक द सॉइल फर्टाइल। जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। वी गेट सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। हमें जो रेशम होता है वो रेशम के कीड़े से मिलता है। थर्ड है, आपने वो नीचे लिखना है, यहाँ पर स्पेस कम थी ना, आपने नोटबुक पे ये पॉइंट नीचे लिखना है। वी गेट हनी फ्रॉम द हनी बीज। ठीक है, मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, नेम द 2 डिसीजेस कॉज्ड बाय हाउस फ्लाइज। हाउस फ्लाइज मक्खियों से कौन सी 2 बीमारियां फैलती हैं, उनके बारे में उनके नाम लिखने हैं। फोर्थ का आंसर है चुलेरा एंड डाइसेंट्री डिसीजेस कॉज्ड बाय हाउस फ्लाइज। ठीक है, कौन सी 2 बीमारी, चुलेरा एंड डाइसेंट्रीज। राइट 2 स्पेशल फीचर्स ऑफ इंसेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 स्पेशल फीचर्स, 2 विशेषताएं बतानी है इंसेक्ट्स की। ठीक है, फीचर्स बताने हैं 2। 5th का आंसर है नंबर 1, इंसेक्ट्स आर टीनी क्रिएचर्स। ठीक है ना, ये इंसेक्ट्स होते हैं वो छोटे छोटे जो जंतु होते हैं, क्रिएचर्स होते हैं। दे हैव सॉफ्ट बॉडीज विद नो बोन्स। इनकी बहुत ही सॉफ्ट बॉडी होती है और उनके जो जिसके मेरे पास कोई भी हड्डी नहीं होती। ठीक है, नो बोन्स। ठीक है, 2 बता। समथिंग टू डू, ड्रॉ एनी 2 क्रीपी क्रॉलीज इन दिस बॉक्स एंड कलर देम। आपने यहाँ पर 2 ड्रॉ करने हैं, आपने पीछे से देख लो, कोई भी जो 2 आप ड्रॉ कर सकते हो उसे ड्रॉ करना है और उसको कलर करना है। ठीक है। नेक्स्ट है, सॉल्व द क्रॉसवर्ड यूजिंग द गिवन पिक्चर एज क्लू। इनको क्लू मानकर आपने इनके वर्ड्स जो फाइंड करने हैं कि कौन सा ये है। ठीक है ना, तो ये पिक्चर्स किसके ग्रास होपर, ये ऐसे बन जाएगा GRASSHOPPER। ठीक है, ग्रास होपर। तो फर्स्ट वन तो फाइंड होगी ना, ये कौन सा जो इंसेक्ट है, ग्रास होपर। ठीक है, आगे ये देखो HO, ये क्या है, हाउस फ्लाई। तो यहां पर लिख दे हाउस फ्लाई। तो सेकेंड भी फाइंड हो गई है, हाउस फ्लाई। आगे ये कौन सी है, लेडी बर्ड। कौन सी है, लेडी बर्ड। ये है लेडी बर्ड, LADYBIRD। ठीक है, ये है स्पाइडर, तो हमने ये भी लिख दिया SPIDER। ठीक है, आगे ये है ड्रैगन फ्लाई, तो यहां पर हम लिख देंगे ये है बग्स। ठीक है, ठीक है, ये ड्रैगन फ्लाई DRAGGONFLY BUGS बग्स। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई एंड बग्स। ये ड्रैगन फ्लाई की पिक्चर है और ये है बग्स की पिक्चर। ठीक है, आगे से ये मेक अ चार्ट ऑन इंसेक्ट एंड हैंग इट इन योर क्लासरूम। आपने चार्ट बनाना है इंसेक्ट का और उसे अपने क्लासरूम में टांगना है। ठीक है, तो यहाँ बच्चे जो आपका चैप्टर है उसको वो कंप्लीट हो चुका है, उसके क्वेश्चन आंसर हो गए, उसको रीड भी अच्छे से करा दिया गया। आपने इसे अच्छे से अपनी कॉपी में उतार लेने हैं। थैंक यू।